हाय लेजेंड्स, आज का ये एपिसोड काफ़ी डिफरेंट होने वाला है हमारे बाकी ट्रेनिंग से। सेव योर फ्यूचर। दोस्तों, आप अगर इस ट्रेनिंग को दे कर रहे हो, दैट मीन्स आप नेटवर्क मार्केटिंग की किसी कंपनी में इन्वॉल्व हो। आप इस बिजनेस में आए हो, आपने किसी टीम को ज्वाइन किया, आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, आप मे बी किसी अच्छे लेवल पे हो, आप पैसे बना रहे हो, या आप काफ़ी कम टाइम के बाद आपको बड़े रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इस इंडस्ट्री के थ्रू। आप और आपकी फैमिली की पूरी लाइफ, आपकी नेक्स्ट जनरेशन की पूरी लाइफ चेंज होने वाली है इस इंडस्ट्री के थ्रू, या चेंज में भी हो रही है। बट कुछ ऐसे यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स की वजह से आपका पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो सकता है। आपने अभी तक जो भी ड्रीम्स देखे हैं, आपने अभी तक जो भी ख्वाब आपने देखे हैं, जो आपकी प्लानिंग है, जो आपने सोचा है, वो सब डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर आपने आज जो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इन चीज़ों के ऊपर अगर आपने इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ना आप इस इंडस्ट्री को सेव कर सकते हो, ना अपने कंपनी को, और ना अपने टीम को। सो अभी रिसेंटली एक बड़ा यूट्यूबर है, मोटिवेशनल स्पीकर, कासिम अली शाह साहब, मेरे लिए काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन है। बाय द वे, मैंने पर्सनली कभी भी ना उनके मैं किसी फिजिकल ट्रेनिंग में गया, ना मैंने उनका किसी यूट्यूब किसी भी जगह पे मैंने नहीं देखा है उनको, ना मैं उनको देखना चाहता हूँ। बट काफ़ी सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, स्पेशली जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं, वो इन मोटिवेशनल स्पीकर्स और इन लोगों के पीछे भागते रहते हैं। सो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कुछ आता नहीं या वो सही पर्सन नहीं है। आई डोंट नो, मैं कोई कमेंट पास नहीं करूँगा। उस मिस्टर कासिम अली शाह ने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है MLM को लेके, और विवेक बिंद्रा एंड संदीप महेश्वरी का जो भी चल रहा है। सो उन सब चीज़ों को छोड़ के कासिम अली शाह ने स्पेशली पाकिस्तान के अंदर MLM नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर कुछ चीज़ें उसने शेयर की थी अपने उस वीडियो में, कुछ एतराज़ात किए थे। सो मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को उन चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी देने वाला हूँ कि जेन्युइनली चीज़ें क्या है और आप उन चीज़ों में खुद को बेटर किस तरह कर सकते हो। सो सबसे पहले दोस्तों, आप एक चीज़ को माइंड में बिठाइए कि जो भी यूट्यूबर होता है, जो भी इन्फ्लुएंसर होता है, वो हमेशा हॉट टॉपिक्स को ढूंढता है। आप अभी सब कुछ ही छोड़िए, मैं अभी इस ट्रेनिंग के अंदर मैं जो भी बात करूंगा वो 100% लॉजिकल बात होगी। आप जाके किसी भी जगह से उसको वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप मेरे पहले ट्रेनिंग्स देख चुके हो, आपको ऑलरेडी पता है। सो मैं जो भी बात करूंगा टू द पॉइंट, आप किसी भी जगह से उसको वेरीफाई कर सकते हो। नंबर 1, कोई भी यूट्यूबर अगर इस तरह का कोई कंटेंट क्रिएट करता है तो वो हार्ड टॉपिक्स के ऊपर बात करता है। क्यों? ताकि उनको और व्यूज मिले, उनको सब्सक्राइबर मिले। मैं आज ही की बात बता रहा हूं, मुझे इंस्टाग्राम पे एक एड देखा, और एड में कोई मोटिवेशनल स्पीकर एंटी MLM वीडियो बना के वो डिस्कस कर रहा था। वाई? क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है। अगर आप हॉट टॉपिक के ऊपर बात करोगे, डिस्कस करोगे, तो आप सब्सक्राइबर ले सकते हो और आप और व्यूअर्स को ले सकते हो। सो वो आपकी भलाई के लिए नहीं, वो अपनी व्यूअरशिप और अपने सब्सक्राइबर के लिए मोस्टली यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स MLM या एंटी MLM के बारे में या आपकी कंपनी के बारे में वीडियोस बनाएंगे। सो नंबर 1 चीज़ जो कासिम अली शाह साहब ने डिस्कस की कि प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं, और कुछ लोगों को लगता भी है कि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है। मैं एक सिंपल फार्मूला आपको बताता हूँ। MLM के अंदर प्रोडक्ट्स क्यों एक्सपेंसिव होते हैं? क्योंकि वो हाई क्वालिटी होते हैं। सेकेंडली, वो बाहर से आते हैं। और थर्ड, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट और कस्टमर केयर मिलती है। लेट्स से आपकी कंपनी में वेट लॉस का प्रोडक्ट है,
अब आप किसी मेडिकल स्टोर से कोई वेट लॉस का प्रोडक्ट उठा के ले आते हो अपने घर, क्या वो पर्सन आपके साथ फॉलोअप करता है, आपको बताता है, आपको सिखाता है कि आपने इस तरह यूज़ करना है और इस तरह रिजल्ट्स आपको बेटर मिल सकते हैं? क्या आपको वो कोच करता है कि आपने इस तरह वेट लॉस करना है, इस वे में इस प्रोडक्ट या इस सप्लीमेंट को यूज़ करना है? नो, वो एक वन टाइम ट्रांजेक्शन होती है। आपने किसी मेडिकल स्टोर, किसी भी जगह से कोई सप्लीमेंट उठाया, दैट्स इट, कहानी ख़त्म। बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कस्टमर केयर मिलता है। जो भी जेन्युइन कंपनी से जेन्युइन टीम है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जाती है, सिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, अब वेट लॉस के ऊपर अगर आप गूगल पे जाओ, 90% लोग जो वेट के ऊपर सप्लीमेंट लेते हैं वो रिजल्ट्स नहीं ले पाते। क्यों? उनका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं होता, उनका कस्टमर केयर करने वाला कोई नहीं होता। उसने वो सप्लीमेंट लेकर आया घर, बस दैट्स इट, स्टोरी खत्म। कोई यूज़ करे ना करे, बस उसने ले लिया। बट यहाँ पे अगर एक्सपेंसिव है तो यहाँ पे कस्टमर केयर है। यहाँ पे 90% लोग ज़्यादा रिजल्ट जनरेट करते हैं अपने उस वेट लॉस को लेके, या बॉडी को, या फेस को, जो भी प्रोडक्ट लोग लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, उसी के थ्रू, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होती है और कस्टमर केयर होता है। सो आप अगर किसी मेडिकल स्टोर से कोई आप दवाई उठा के लेके आते हो और वो पर्सन 7 दिन आपके साथ आपके घर रहे या आपके साथ व्हाट्सएप पे रहे, आपको सिखाए, आपको बताए, तो क्या वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जो मोस्टली लोग यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर बात करते हैं कि पीपल ऑन टॉप मेक ऑल द मनी, कि जो लोग पहले आते हैं या टॉप पे होते हैं वो पैसा बनाते हैं। भाई ये झूठ है। मैंने जिस कंपनी को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, वहां पे जो हमारा अपलाइन था, जो टॉप अर्नर, जो टॉप लीडर था, उससे पहले उस कंपनी को 90 लोग ज्वाइन कर चुके थे। बट वो स्टिल टॉप अर्नर था। वो जो पहले 90 लोग थे उनको पता ही नहीं था, मुझे नहीं, मतलब मोस्टली हमारी जो टीम से उनको पता ही नहीं था कि ये थे कौन। इट डजेंट मैटर। इस इंडस्ट्री की खूबसूरती है कि आप जब भी आओ, आप अपने करकर्दगी के ऊपर, अब आप अपने अपलाइन के पास जाइए। अगर आपकी टीम है तो आप खुद से देखिए कि पहला जो आपका रिक्रूट हुआ था, क्या वो सबसे ज़्यादा कमा रहा है? नो, मे भी उसके 5 लोग आने के बाद, 5 महीने बाद कोई आया था, वो ज़्यादा इनकम कर रहा है। जो कंपनीज अभी पाकिस्तान में काम कर रही है, क्या वही टॉप 10-12 लोग पैसा बना रहे हैं जो पहले ज्वाइन हुए थे? नो, बहुत सारे लोग क्विट कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। न्यू लोग आ रहे हैं। लास्ट 3 मंथ्स में कोई आया, लास्ट 6 मंथ्स में कोई आया, लास्ट वीक कोई आया, उस पर्सन ने रिजल्ट जनरेट करना शुरू किए। सो ये बिल्कुल एक गलत तरीके से ये चीज़ बताई जाती है। सेकेंडली, जो मोस्ट लॉजिकल बात है कि पीपल ऑन टॉप मेक ऑल द मनी। अभी आप अपनी सिटी में देखिए, जो टॉप का डॉक्टर है वो ज़्यादा पैसे बना रहा है। जो टॉप का कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कोचिंग सेंटर है, कोई स्कूल है, कोई सुपरमार्केट है टॉप का, वो ज़्यादा पैसा बना रहा है। तो फिर क्या वो स्कैम और फ्रॉड हुए? वो क्यों बना रहा है पैसा ज़्यादा? कि वो सर्विस, वो पर्सन ही टॉप पे होता है, वो ब्रांड ही टॉप पे होता है, इसलिए वो ज़्यादा पैसे बना रहा होता है। अब मैं जिस टाउन में रहता हूँ, 8-10 शॉप्स है अप्रॉक्सीमेटली, और 10 में से सिर्फ 1-2 शॉप्स है जो कि ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शॉप्स बड़ी है, उनको कस्टमर केयर करना आता है, दैट्स इट। सो जो सबसे अच्छा डॉक्टर होता है, जो सबसे अच्छा इंजीनियर होता है, वही ज़्यादा पैसा बनाता है। हर फील्ड में ऐसा होता है, सिर्फ इस फील्ड में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये साहब कहते हैं कि 1 लाख में से 8 से 10 लोग सक्सेसफुल होते हैं। ये बिल्कुल झूठ है। आप अभी किसी ऐसे पर्सन के पास जाइए जिसकी 10,000 की टीम है, वहाँ पे आप देखिए आपको कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरीज मिल सकती है। हाँ, 90% लोग सक्सेसफुल नहीं होते। ये हर इंडस्ट्री में होता है, ये हर फील्ड में होता है। अभी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से जो लोग निकल रहे हैं, जो डिग्री होल्डर निकल रहे हैं, क्या सबको जॉब मिल रही है? नो। जो आपकी सिटी में जो शॉप्स, जो बिजनेसेस ओपन होते हैं, क्या हर बिजनेस कामयाब होता है? नो। ये हर बिजनेस का रूल है कि 90% या 8 आउट ऑफ 10 बिजनेसेस या लोग
कामयाब नहीं हो पाते जो वो शुरू करते हैं। सो ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है, ये हर इंडस्ट्री और ये हर फील्ड में है। आगे बढ़ते हैं। ये साहब मेंशन करता है कि जो लोग MLM करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। सो ये बात ठीक है, लेकिन ये हर जगह पे इम्प्लीमेंट होती है। अब मैं कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनका MLM के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो हमेशा मिस कमिटमेंट करते हैं। वो फॉल्स क्लेम्स करते हैं कि हाँ हम यहाँ पे जाएंगे, हाँ मैं ये करूँगा, बट उसने नहीं किया। ये 1 दफ़ा हुआ, 10 दफ़ा, 50, 100 दफ़ा हुआ। सो जो लोग, चाहे वो इस इंडस्ट्री में है या इस इंडस्ट्री में नहीं है, आप दोस्तों अपने फैमिली के बारे में सोचिए। आसपास जिन लोगों को आप जानते हो, आप ज़रूर किसी ऐसे पर्सन को जानते होंगे जिसके ऊपर कोई भी इतना ख़ास ट्रस्ट नहीं करता, कोई बिलीव नहीं करता। वो बस बोलते ही रहता है, हवाई बातें छोड़ता है, बस पता ही नहीं चलता कि मतलब ये करेगा भी नहीं या बस बोल रहा होता है। तो ये सिर्फ MLM में नहीं, हाँ MLM में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिस कमिटमेंट करते हैं, बट सिर्फ MLM में नहीं है। ये हर फैमिली में होते हैं, हर घर में होते हैं, हर स्कूल में होते हैं, हर कॉलेज में, हर ब्रांड में, हर कंपनी, हर जहाँ पे भी लोग इन्वॉल्व हैं वहाँ पे क्रेडिबिलिटी का इशू होता है। सो क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक MLM से नहीं है मेरे भाई। क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक है आपकी ज़ात से, कि आप मिस कमिटमेंट करते हो, आप फॉल्स प्रोमाइसेस करते हो, आप फॉल्स क्लेम्स करते हो। सो ये हर जगह, हर इंडस्ट्री, हर जगह पे होता है, सिर्फ MLM में ये चीज़ नहीं होती, ये नॉर्मल है। फिर मोस्टली लोग यूट्यूबर्स कहते हैं कि ये जो MLM वाले हैं ना, ये अपने कार्स शो करते हैं, अपने अचीवमेंट्स शो करते हैं, अपने चेक्स शो करते हैं। ये बड़ा स्टूपिड ये एक क्लेम है जो कि लोग करते हैं। नंबर 1, पे चेक शेयर करना या इतने मिसिवली लेवल पे शो करना, ये सही नहीं है। मैं ये भी कहता हूँ, आप अपनी कंपनी के अभी इनकम डिस्क्लेमर पे आप जाइए, आपकी अपनी कंपनी आपको मना करती है इस तरह के प्रमोशन से। लेकिन जो यूट्यूबर्स और जो इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब पे आके ये बोलते हैं कि अचीवमेंट्स शो करते हैं और गाड़ी और कार ये शो करते हैं, उनसे मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वो इसलिए शो करते हैं क्योंकि दे ऑल आर बिजनेस कोच। अभी अगर मैं किसी, लेट से एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी स्कूल के बारे में, अगर किसी कोचिंग सेंटर के बारे में सोचूं कि यार वो कोचिंग सेंटर ना लास्ट ईयर की अपने टॉपर की स्टूडेंट की फोटोज लगा रखा है, एड्स चला रहा है, बैनर्स लगा रखे हैं, और बस यही उनके हर वक्त पोस्ट होते हैं सोशल मीडिया पे कि हमारे इंस्टीट्यूट ने टॉप किया, हमारे कोचिंग सेंटर ने टॉप किया, हमारे ये रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स है। मेरे भाई, हर ब्रांड, हर कंपनी, हर बिजनेस के अंदर रिजल्ट्स ही शो किए जाते हैं। तो यह पे रिजल्ट्स यही है कि जो भी MLM जो लोग करते हैं, जो बिजनेस पार्ट को एज अ ब्रांड एम्बेसडर या इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर जो लोग काम करते हैं, वो एज अ बिजनेस कोच काम करते हैं, वो लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं। तो वो क्यों ना अपने रिजल्ट्स को शो करें, इसमें बुराई क्या है? अभी कोई ट्रेनर होता है, वो यही शो कर रहा होता है ना अपने रिजल्ट्स को। कोई कोच होता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने ये किया, या मैंने उस कंपनी को ट्रेन किया था, उनकी इतनी ग्रोथ हो रही है। सो जिस तरह हर जगह पे, हर बिजनेस में लोग रिजल्ट्स शो करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी लोग रिजल्ट शो करते हैं। तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात? बट जस्ट इसलिए ये बताएंगे, ये चीज़ें शो करेंगे ये यूट्यूबर्स और ये इन्फ्लुएंसर कि हाँ, टू गेट अटेंशन। फिर ये साहब कहता है कि आई थिंक 2003 या 2006, मुझे नहीं याद, कि टाइम्स कोई कंपनी थी, उसमें मैं ट्रेनिंग देने गया और वहाँ पे मेरा कोई फलाना उस्ताद आया, मेरा मेंटर आया, और मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, उसने मुझे बोला यहाँ नहीं आना, ब्ला ब्ला ब्ला। आप जिसने भी वीडियो देखी है सुना होगा। तो ये पर्सन बोलता है कि वहाँ पे जो भी, मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन जो लोग कर रहे थे उनकी क्रेडिबिलिटी गई, वो लोग ज़ाया ही हो गए, और उसके बाद मैंने उसको छोड़ा, उस कंपनी को, हमेशा के लिए। बट यही मिस्टर कासिम अली शाह साहब
2-3-4 महीने पहले, आई थिंक 2023 में, स्टिल MLM के को कंपनीज के इवेंट्स में आ रहा है, मीटअप्स में आ रहा है। क्यों आ रहा है? अगर आपको 2003 में ही पता चला था कि MLM फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, धोखा होता है, बरकत नहीं होती, हराम होता है, ब्ला ब्ला, जितनी भी आपने ये चीज़ें बताई, तो सर आप 2023 में स्टिल क्यों ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं? फिर ये आगे बोलता है कि मैं लोगों को सच बताने या उनको गाइड करने में जाता हूं, या मैं गया था। अगर आप किसी को गाइड करने जाते हो, किसी को बुरा काम करने से आप रोकने जाते हो, तो आपने जो लास्ट आप एक टीम के इवेंट्स में गए थे, आपने अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन चार्ज किया है। मुझे एग्जैक्ट फिगर का नहीं पता, बट अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मुझे पता चला है 2 मिलियन आपने चार्ज किया है। आई थिंक आपने 3 इवेंट्स किए थे उस कंपनी के लिए, उस टीम के लिए। सो अगर आप उनको सच बताने गए थे, आप उनका करियर बचाने गए थे, उनका फ्यूचर बचाने गए थे, गरीब और मुस्किन और पता नहीं कौन से आप वर्ड यूज़ कर रहे थे कि उनका पैसा यहाँ पे लगता है, आप उनका पैसा आप बचाने गए थे, तो आपने 2 मिलियन क्यों लिए? आप यही बोलते ना कि मुझे 1 रुपये भी मत पे करो, मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूँ। तो आपने ये 2 मिलियन किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के आपने लिए? इसमें मिस्टेक किसकी है? इसमें मिस्टेक उन लोगों की है जो कि इस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स, इस टाइप की यूट्यूबर जिनका न पास्ट का आपको पता है न फ्यूचर का पता है, आप उनको अपने टीम में, अपने सर्कल के अंदर, अपने इन्वायरमेंट और अपने कल्चर में आप इन करने देते हो, और वही उस पर्सन का आप ब्रांड बिल्ड करते हो। मतलब कि जिस पर्सन को आप लेके आते हो अपने टीम की इवेंट्स में, उनका ब्रांड ही बिल्ड होता है ना। आपकी टीम, आपके सारे, आपके जो भी टीम्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, टीममेट्स जो भी हैं, आपके पार्टनर्स हैं, वो सब उस पर्सन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और वो जब इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपकी सारी टीम नेगेटिव हो जाती है। आप क्यों एम करते हैं इस तरह के लोगों को? आगे चलते हैं। फिर ये साहब कहते हैं कि कारोबार है ही नहीं। व्हाट डू यू मीन? मतलब कारोबार का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा आप देखिए, गूगल कीजिए, थोड़ा स्टडी कीजिए मिस्टर गूगल। कारोबार होता वही जिसमें कोई प्रोडक्ट और सर्विस की डिलीवरी होती है या बाइंग सेलिंग होती है, दैट्स इट। यही कारोबार है, और यही तो हो रहा है। आप देखिए, कोई कंपनी सर्विस ऑफर करती है, कोई किसी की फिजिकल प्रोडक्ट्स है, कोई रियल एस्टेट में काम कर रही है, किसी के सप्लीमेंट्स हैं, कोई जूस बेचता है, कोई साबुन शैम्पू बेचता है। और कौन सा कारोबार होता है मुझे तो नहीं पता। फिर ये साहब बोलते हैं कि ब्लैकमेल, नीडी लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल नहीं किया जाता, ये अपॉर्चुनिटी है टू मेक मनी। अब ये अपॉर्चुनिटी किसके पास जाएगी? नीडी लोगों के पास ही जाएगी ना, जो कि कुछ करना चाहते हैं। अब इस इंडस्ट्री में मैं आया था, मैं कुछ करना चाह रहा था, तो मैं नीडी ही था। तो जो प्रोडक्ट, जो सर्विस, जो अपॉर्चुनिटी जिसको नीड होती है वो उसी को ही दी जाती है। इसमें ब्लैकमेलिंग की मतलब कौन सी बात? इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। फिर ये साहब बोलते हैं कि प्रोडक्ट लोकली नहीं मिलते। पता नहीं, ब्रांड्स के नेम लेते हैं कि इम्तियाज़ पे नहीं मिलते, फला पे नहीं मिलते इनके प्रोडक्ट्स। अच्छा, इतना कम, मतलब इतना कम इन लोगों के पास नॉलेज है। बोल तभी है आगे से कि ये डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, और आगे क्या बोलता है कि प्रोडक्ट लोकली नहीं मिलते स्टोर पे। अगर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की हो गई तो प्रोडक्ट लोकली मिलेंगे कैसे? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि वहां पे कंज्यूमर, कंपनी टू कंज्यूमर डायरेक्ट प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है। वहां पे बीच में सेल्समैन टीम्स या फिजिकल इस तरह के कोई भी आउटलेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं होते, वो होती ही डायरेक्ट सेलिंग है। तो अब ये मतलब इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप ये बोले कि प्रोडक्ट लोकली नहीं मिलते। लोकली वही प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल पे आते हैं, मार्केट में कंज्यूमर के पास जाते हैं। जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की है, डायरेक्ट सेल मतलब क्या कि कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट आता है।
किसी स्टोर पे नहीं जाता, किसी आउटलेट सुपरमार्केट में नहीं जाता। तो ये अजीब किस्म के इनके आई डोंट नो चल रहा होता है। सो लेट्स हैव अ डील। अब इस पर्सन ने, मैं सिंपल करके बता देता हूँ, ऑलमोस्ट जो मुझे पता चला है कि 2 मिलियन इसने चार्ज किया है लास्ट जो इसने कुछ इवेंट्स किए थे एक टीम के लिए। तो इसने वीडियो में बार बार कहा है कि लोग पता नहीं कहाँ से पैसे मैनेज करके आते हैं और मुश्किल से मैनेज करते हैं, लोगों का पैसा डूब जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। टोटली एग्री। आपने मिलियंस ऑफ रुपीस चार्ज किए हैं एमएलएम की कंपनी से, मुझे नहीं पता कितने किए हैं, बट मुझे इस लास्ट वाले का पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियंस आपने चार्ज किए हैं। अगर आपको इतना दर्द है और आप जेन्युइनली समझते हो कि हाँ यहाँ पे फ्रॉड स्कैम सब कुछ हो रहा है, तो आप वो 2 मिलियन उन नीडू लोगों को वापस कर दो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको मे बी रिजल्ट्स नहीं मिले जिस तरह वो चाहते थे, तो आप उनको वो 2 मिलियन वापस कर दो। अगर ये आप वापस नहीं करते, दैट मीन्स यू आर जस्ट हेयर टू गेट अटेंशन। अटेंशन क्यों? संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पे, काफ़ी यूट्यूबर बेनिफिट ले रहे हैं, उसका व्यूवरशिप बढ़ रही है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और आपने कहा चले हम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं टू गेट अटेंशन। आप अभी जाइए कासिम अली शाह साहब के चैनल पे, जो एंटी एमएलएम इसने वीडियो बनाई है उससे आगे की वीडियोस देखिए, उसके पीछे की वीडियोस देखिए कि कौन से पे ज़्यादा व्यूज़ हैं। बहुत बड़ा आपको डिफरेंस वहाँ पे नज़र आएगा। सो माय थॉट्स दोस्तों, इसको हम एंड करते हैं। मेरी क्लोजिंग थॉट्स ये है कि डोंट इन्वॉल्व इन इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। किसी को भी इन्वॉल्व मत करो कि वो आपके साथ आए, आपके साथ फ़ोटो ले और आपकी इवेंट में आए। कोई फ़ायदा नहीं है। इन ही लोगों की वजह से आप, आपकी कंपनी, आपकी टीम, आपके पूरे लाइफ का एक रिस्क पे चला जाता है अगर आप इन लोगों को इन्वॉल्व करते हो। ये अभी अगर आपको पता ना चला, बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है, फ्रांस, बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। वहाँ पे तो ये कुछ भी नहीं होता, न इन्फ्लुएंसर्स होते, न यूट्यूबर्स, कुछ भी नहीं होते। यहाँ पे क्यों है? मतलब क्या आपको लगता है कि इसके बगैर नहीं होता? इसके बगैर बिल्कुल होता है, और बहुत अच्छी तरीके से होता है। जो अभी इन यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो पैसा देके, यही पैसा आप अपने टीम को स्किल्स सिखाओ, उनको स्किलफुल बनाओ, फिर देखना कि कितना बड़ा बिजनेस आपका बिल्ड होता है। पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, और हमारे कंट्री से 0.00001% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना सेल्स होता है इस पूरे इंडस्ट्री में, बट यहाँ पे गलत तरीके से की जाती है। सो दोस्तों, हाइप क्रिएट करने के बजाय आप लर्निंग और ऑर्गेनाइजिंग स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के ऊपर आप फोकस कीजिए। आप इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर को क्यों पैसे देते हो, क्यों अपने साथ लेके आते हो या पीआर कराते हो कि वो वीडियोस बनाए आपके लिए, कि लोग आपके पास आए या हाइप क्रिएट हो, दैट्स इट। और हाइप के ऊपर फिर कौन से लोग आते हैं? जो कि वो लोग जो कि अनप्रोफेशनल होते हैं और बिल्कुल उनको वर्क एथिक्स ही कुछ नहीं होते। अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी ये इवेंट्स अटेंड किए, स्पेशली मिस्टर कासिम अली शाह के, 2 मिलियन लगा के आप लोगों ने कौन सा स्किल सीखा? आपने लीड जनरेशन सीखी, आपने कन्वर्जेशन स्किल सीखी कि लिंक्डइन पे प्रॉस्पेक्ट के साथ कैसे बात करते हैं, आपने ये स्किल सीखा कि क्लोजिंग किस तरह करते हैं। क्या सीखा आपने 2 मिलियन लगा के? या आपने अगर किसी यूट्यूबर को बुलाया, किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाया, पीआर कराया, कुछ फॉर्म्स के थ्रू बस आपको लीड्स मिले बस। बट अगर यही पैसे आप किस स्किल के ऊपर उनका लगाते तो वो लाइफ टाइम के लिए उनके पास एक स्किल आ जाती, लीड जनरेशन की, कंटेंट क्रिएशन की। दैट्स हाउ यू शुड थिंक। एजुकेट योर टीम। अगर आप अभी अपनी टीम को एजुकेट करेंगे, राइट चीज़ें उनको सिखाएंगे, तो ये आपकी टीम की भी सेविंग हो सकती है, आपकी कंपनी की भी, इस इंडस्ट्री की भी, और आपकी फ्यूचर की भी। अगर आप यही हाइप क्रिएशन पे आप जाओगे, गलत तरीके से प्रमोट करोगे, इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के पीछे जाओगे, तो जिस तरह अब एक छोटा सा ये एक वीडियो आया, मुझे विद इन मतलब 24 आवर्स 70+ लोगों का मुझे डीएम आया कि अदीब ये देखो, एंड
कासिम अली शाह साहब का MLM एंटी MLM वीडियो आया। हु इज कासिम अली शाह? बस कुछ मतलब किताबें पढ़ के, और मतलब मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं सुनता, ना मैंने कभी सुना उनको। क्यों? मतलब उस पर्सन ने क्या अचीव किया, मैं क्यों सुनूं उनको? क्या वो कोई टॉप नेटवर्क मार्केटर रहा है? क्या उसने कोई ब्रांड खड़ा किया है? क्या उसने कोई बहुत बड़ी कंपनी बनाई है? मतलब वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है? सिर्फ इसमें कि किताबें पढ़ी और कुछ रट्टा किया और वो चीज़ें बताता है, स्टोरी सुनाता है, बस। कुछ मुझे आप एक उनकी प्रैक्टिकल कोई अचीवमेंट्स तो दिखाइए। तो ऐसे लोगों को अपन मतलब बुलाने में ये आई डोंट नो, वो वही बातें बस होती है, बुक्स पढ़ता है और रट्टा करता है और आगे बताता है, और वो बातें बड़ी अच्छी लगती है उनके सुनने में, लेकिन बिजनेस में और लाइफ में वो इम्प्लीमेंटेशन उनकी नहीं होती, क्योंकि उन बातों का कोई बेस ही नहीं होता। सो ये वीडियो मैंने बिल्कुल एक कन्वर्सेशन स्टाइल में बनाई, जो कि हमारे नॉर्मल ट्रेनिंग्स की वीडियो होती है, बिल्कुल उससे अलग। सो आप इसको मैक्सिमम दोस्तों शेयर कीजिए, और अगर आप लीडर हैं, आप अपनी टीम को रन कर रहे हैं, तो आप अपने और अपने फ्यूचर को, इस इंडस्ट्री, अपनी टीम, अपनी कंपनी को अगर आप सेव करना चाहते हो, तो आप इन बातों के ऊपर अमल कीजिएगा। अगर नहीं, 2-3 साल में आपका सब कुछ बढ़ जाएगा, आपकी टीम और सब कुछ आपका बढ़ जाएगा, अगर आपने अभी से सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू नहीं किया। सो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। जितनी भी एंटी MLM वीडियोस बने हैं, या जितनी भी ये किए जाते हैं MLM के ऊपर कि इसमें ये बुराई है, ये है, आई थिंक मैंने सब चीज़ों का आंसर दे दिया है। सो आप अगेन एंड अगेन इसको सुनिए, मास्टर कीजिए, ताकि कल कोई भी ऑब्जेक्शन आए तो आप राइट वे में उसको आंसर कर सको। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।